प्राचीन भारत के हिमवंत पर्वत की गोद में बसा था मणिपुरम, एक ऐसा राज्य जो अपनी समृद्धि, सुंदरता और शांति के लिए विख्यात था। मणिपुरम की राजकुमारी सुलोचना न केवल अपनी अप्रतिम सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता भी लोक कथाओं का हिस्सा थी। उसका हृदय इतना विशाल था कि वह हर प्राणी के दुख को अपना समझती थी। दूसरी ओर मणिपुरम का युवा राजकुमार सहदेव एक अद्वितीय योद्धा था। उसका धनुष कभी निशाना नहीं चूकता था और उसकी तलवार के सामने बड़े बड़े राक्षस कांपते थे। सहदेव और सुलोचना का प्रेम मणिपुरम की हर गली में चर्चा का विषय था। उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक अमावस की रात, जब आकाश काले बादलों से ढका था और हवाएं सन्नाटे को चीर रही थीं, मणिपुरम के महल में एक भयावह छाया प्रकट हुई। यह था कालसर्प, नागवंश का प्राचीन दैत्य, जिसका नाम सुनकर ही देवता थर्रा उठते थे। कालसर्प हर सदी में एक नई दुल्हन की तलाश करता था, जो नागलोक की रानी बनकर उसकी शक्ति को बढ़ाए। उसकी काली चमकती आंखें सुलोचना पर टिक गईं। उसने गरजते हुए कहा, यह कन्या मेरी होगी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। सुलोचना ने साहस के साथ उसका सामना किया। उसने कहा, मैं किसी राक्षस की रानी नहीं बनूंगी। मेरा प्रेम सहदेव के लिए है और मैं केवल उसी की हूं। लेकिन काल सर्प का जादू अथाह था। उसने अपनी पूंछ से एक काला भंवर बनाया और सुलोचना को उसमें समेटकर नागलोक की गहराइयों में ले गया। महल में हाहाकार मच गया। सैनिक, पुजारी और दरबारी सभी स्तब्ध रह गए। राजा ने अपने सबसे वीर योद्धाओं को बुलाया, लेकिन नागलोक का नाम सुनकर सभी के चेहरे पीले पड़ गए। कोई भी उस अंधेरी दुनिया में जाने का साहस न कर सका। तब सहदेव ने सिंहनाद के साथ आगे बढ़कर कहा, पिताजी, सुलोचना मेरा प्रेम है, मेरा जीवन है। मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे मुझे नागलोक के अंतिम छोर तक जाना पड़े। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारा साहस हमारा गर्व है, लेकिन कालसर्प कोई साधारण शत्रु नहीं। तुम्हें दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। सहदेव ने अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र की शरण ली। महर्षि ने गहन ध्यान के बाद सहदेव को एक दिव्य धनुष सौंपा, जिसका नाम था सर्पभेदी। उन्होंने एक प्राचीन मंत्र भी दिया जो काल सर्प के जादू को कमजोर कर सकता था। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, नागलोक एक भूल भुलैया है। वहां हर सर्प तुम्हारा शत्रु होगा और हर छाया तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगी। केवल सच्चा प्रेम और अटल साहस ही तुम्हें बचा सकता है। सहदेव ने हिमवंत की सबसे गहरी गुफा में प्रवेश किया, जहां से नागलोक का द्वार शुरू होता था। जैसे ही वह अंदर गया, ठंडी नम हवाओं ने उसे घेर लिया। सर्पों की सिसकारियां गूंज रही थीं और गुफा की दीवारें जीवित सर्पों की तरह हिल रही थीं। पहली चुनौती थी वासुकी, एक विशाल सर्प जिसके 7 सिर थे और प्रत्येक सिर से अलग अलग विष बरसता था। वासुकी ने गरज कर कहा, मानव, तू यहां क्यों आया? यह तेरी मृत्यु का स्थान है। सहदेव ने निर्भीक होकर जवाब दिया, मैं अपनी प्रियतमा को वापस लेने आया हूं। कोई भी सर्प मुझे रोक नहीं सकता। वासुकी ने अपने 7 सिरों से एक साथ आक्रमण किया। उसके एक सिर से आग निकली, दूसरे से बर्फ, तीसरे से अंधेरा। लेकिन सहदेव ने सर्पभेदी धनुष उठाया और 7 बाण एक साथ छोड़े। प्रत्येक बाण ने वासुकी के एक सिर को भेद दिया। सर्प चीखते हुए धराशायी हो गया। उसने अपनी अंतिम सांसों में कहा, आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। मानव, सावधान रहना। वासुकी ने सहदेव को एक चमकता हुआ रास्ता दिखाया, जो नागलोक की गहराइयों में जाता था। नागलोक की यात्रा में सहदेव को अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार उसे एक जादुई सर्पों के झुंड से लड़ना पड़ा, जो आग उगलते थे और हवा में तैरते थे। सहदेव ने अपने तलवार कौशल से उन्हें परास्त किया, लेकिन उसकी शक्ति कम होने लगी थी। दूसरी बार एक ब्रह्मजाल ने उसे सुलोचना की मृत्यु का दृश्य दिखाया। सुलोचना की निष्प्राण देह को देखकर सहदेव का हृदय टूटने लगा और वह घुटनों पर गिर पड़ा। लेकिन उसने सुलोचना के प्रेम को याद किया और मंत्र का जाप शुरू किया। ब्रह्मजाल टूट गया और उसने देखा कि यह सब कालसर्प का जादू था।
कई दिनों और रातों की यात्रा के बाद सहदेव अंततः कालसर्प के काले महल में पहुंचा। यह महल काले पत्थरों से बना था और इसकी दीवारें सर्पों की मूर्तियों से सजी थीं, जो जीवित प्रतीत होती थीं। महल के केंद्र में एक सुनहरा पिंजरा था जिसमें सुलोचना कैद थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आशा की चमक थी। सहदेव को देखकर उसने पुकारा, सहदेव, तुम आ गए। कालसर्प अपने सिंहासन पर बैठा था। उसका विशाल शरीर सर्पों की तरह लहरा रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मूर्ख मानव, तू मेरे सामने क्या कर सकता है? यह कन्या अब मेरी है और जल्द ही वह नागलोक की रानी बनेगी। सहदेव ने जवाब दिया, प्रेम वह शक्ति है जिसे तेरा जादू नहीं हरा सकता। आज तेरा अंत होगा कालसर्प। महायुद्ध शुरू हुआ। कालसर्प ने अपनी पूंछ से धरती को हिलाया और उसके फन अफरंटरे से काला विष बरसने लगा। महल की दीवारों से सर्पों की मूर्तियां जीवित होकर सहदेव पर टूट पड़ी, लेकिन सहदेव ने सर्पभेदी धनुष उठाया और महर्षि के मंत्र का जाप शुरू किया। उसने एक के बाद एक बाण छोड़े जो काल सर्प की शक्ति को कमजोर करते गए। सर्पों की मूर्तियों को वह अपनी तलवार से काटता गया। काल सर्प ने अपना अंतिम हथियार निकाला, एक जादुई भंवर जो सहदेव को निगलने के लिए बढ़ रहा था। लेकिन सहदेव ने सुलोचना की ओर देखा और उसके प्रेम ने उसे नई शक्ति दी। उसने सर्पभेदी धनुष पर एक विशेष बाण चढ़ाया जिसे महर्षि ने नागास्त्र कहा था। उसने मंत्र पढ़ा और बाण छोड़ा। बाण हवा को चीरता हुआ कालसर्प के हृदय में जा धंसा। दैत्य एक भयानक चीख के साथ धराशायी हो गया। उसका जादू टूट गया और महल की दीवारें ढहने लगीं। सहदेव ने दौड़कर सुलोचना को पिंजरे से आजाद किया। उसने उसे गले लगाया और कहा, मैंने वादा किया था कि तुम्हें वापस लाऊंगा। सुलोचना ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, तुमने न केवल मुझे बचाया बल्कि मेरे विश्वास को भी जीवित रखा। दोनों नागलोक से बाहर निकले और मणिपुरम लौटे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा ने सहदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और सुलोचना के साथ उनका विवाह पूरे वैभव के साथ संपन्न हुआ। मणिपुरम में फिर से सुख और शांति छा गई। लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि कालसर्प की आत्मा अभी भी नागलोक की गहराइयों में भटकती है। वह एक ऐसे योद्धा की तलाश में है जो फिर से उसका सामना कर सके। और जब तक प्रेम और साहस जीवित है, कोई भी दैत्य अजेय नहीं रह सकता।